मैं हफ्ते में 1 या 2 बार मामू के घर जाता था। मामू ने मुझे बच्चों की तरह पाला था, लेकिन जब से मामू की शादी हुई तो मोमानी ने मेरे ऊपर नजरें जमा दी। मामू घर से चला जाता तो मोमानी मेरे साथ ताल्लुकात बनाने की कोशिश करती, लेकिन मैं मना कर दिया करता। ये बात है किसी को बता भी नहीं सकता था, लेकिन एक रात मामी ने मेरे अरमान जगा दिए। मेरा सबर जवाब दे गया और मैंने मामी के साथ अकेले कमरे में जाकर सारी हदें पार कर दी। मेरा नाम नुमान है और मैं 18 साल का लड़का हूँ। मेरे माँ बाप गरीब है और हम 2 बहन भाई हैं। मैं सबसे बड़ा हूँ। बहन भाइयों में से मेरे पैदाइश के बाद 1 साल बाद ही मेरी बहन पैदा हो गई और हमारे घर के हालात ज़्यादा ख़राब होने लगे, क्योंकि अब्बा की नौकरी भी न थी और 2 बच्चों को पालना उनके लिए मुश्किल हो रहा था। मेरे मामू अमीर थे, इसलिए मेरी परवरिश की जिम्मेदारी उन्होंने उठा ली और मुझे पालने लगे। मैं जैसे जैसे बड़ा होता गया उनके मज़ीद नज़दीक आता गया और उनके साथ ही उनके घर में रहने लगा। मैं जब जवान हो गया और मामू बड़े उम्र के आदमी बन गए तो अम्मा को उनकी शादी का ख्याल आया। शादी नहीं करना चाहते थे, मगर अम्मी चाहती थी कि उनकी शादी हो, वो भी कम उम्र और जवान लड़की से, और मामू चाहते थे उनकी शादी उनकी उम्र की लड़की से हो। उस दिन मैं और अम्मी मामू के लिए लड़की देखने गए। लड़की जवान और खूबसूरत थी। उसकी नज़रें मुझ पर ही जमी थी और मामू की भी उस पर। मामू को पहली नज़र में मामी पसंद आ गई और ये तय हुआ कि निकाह 1 हफ्ते बाद होगा। 1 हफ्ता गुजर गया और उन दोनों का निकाह हो गया और मामी रुखसत होकर हमारे घर चली आई। मुझे इस बात का डर था कि कहीं मामी मुझे कबूल न करे, वो घर से निकाल दे, मगर ऐसा न हुआ। मामी मेरे साथ बहुत अच्छी थी। वो मामूल से ज़्यादा मेरा ख्याल रखती थी। शादी के 3 दिन बाद मामी को मैके जाना था और मामू की कमर में दर्द था, इसलिए मैं उन्हें छोड़ने जाने लगा। हम बाइक पर थे। मामी ने मुझे मजबूती से कमर से पकड़ रखा था। मामी, आपको डर लगता है क्या बाइक पर बैठने से? मैंने पूछा। नहीं लगता, मामी ने कहा और अपना हाथ मेरे कमर से पेट तक ले आई। मुझे अजीब सा लगा, लेकिन मैंने नज़रअंदाज कर दिया। मेरे दिमाग में ऐसा कुछ नहीं था। मैंने मामी को उनके घर के बाहर ड्रॉप किया और वापस जाने लगा, मगर उन्होंने मुझे घर वापस जाने से रोक दिया। इतनी गर्मी में वापस कैसे जाओगे? कुछ देर बैठकर वापस चले जाएंगे। मुझे मामी का ख्याल अच्छा लगा था, इसलिए मैंने उनकी बात मान ली और उनके साथ घर के अंदर दाखिल हुआ और लालच में आया। घर सुनसान था, जैसे कि घर में कोई न हो। मामी, लगता है आपके घर कोई नहीं है। हर तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा है। हाँ, सब घर वाले भाभी के घर गए हुए हैं। मामी ने अपना दुपट्टा उतारते हुए कहा। मैं उन्हें सवालिया नजर से देखने लगा और बोला, फिर आप घर क्यों आई है? सच बताओ, क्यों आई मेरे साथ अकेले घर में? मामी मेरी तरफ झुककर बोली, क्यों आई है? मैंने डरते हुए पूछा। उनका अंदाज मुझे डरा रहा था। मैं तुम्हारे साथ बहुत गुजारना चाहती थी, इसलिए तुम्हें अकेले घर में लाई हूँ। मामी मेरे करीब बलते हुए बोली। मैं समझ नहीं पाया क्या कहना चाह रही है। मैं मामी से दूर खड़ा हो गया तो वो भी मेरे पास आ गए और कहने लगी, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, तुम्हारे मामू से नहीं। तुम अपने मामू के साथ मुझे ज़रा देखने आए तो मुझे लगा तुम्हारा रिश्ता मेरे लिए आया है, और जब आंटी ने मुझे तुम्हारे मामू के नाम की अंगूठी पहनाई तो मैं हैरान रह गई। मैं बोलना चाहती थी, मगर अम्मी ने मुझे बोलने से रोक दिया और ज़बरदस्ती मेरी शादी करा दी। मगर मैं अब भी तुम्हारे साथ ये रिश्ता बनाना चाहती हूँ, प्लीज़ मेरे करीब आ जाओ। माँ ने मेरा हाथ पकड़कर तड़प कर बोली। मैं उनकी आंखों में घुस गया। मुझे उनकी आंखों में अपने लिए सच्ची मोहब्बत नजर आ रही थी, मगर एकदम मुझे मामू का ख्याल आ गया कि उनकी मेरी ज़ात पर कितने एहसान है। मैंने फौरन अपना हाथ उनके हाथ से खींच लिया और बोला, आप मुझसे दूर रहिए। मामी, मेरा और आपका ताल्लुक कायम नहीं हो सकता, इसलिए आप इस बात को अपने ज़हन से निकाल दें। मैंने साफ लफ्ज़ों में उन्हें मना कर दिया। उनकी आंखों में आंसू आ गई। तो अभी तुम इनकार कर दोगे, मगर 1-2 दिन तुम्हें मेरे नज़दीक आना ही पड़ेगा। मामी ने पुरएतमाद लहजे में कहा। मैं वहाँ से चला आया और सीधा अपने घर चला आया। मुझे घर में देखकर मेरी अम्मी हैरान होने लगी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो मामू के घर होना चाहिए था। अम्मी के इस सवाल ने मुझे गुस्सा दिला दिया। मैं आपका बेटा हूँ अम्मी, अगर घर आ गया तो कौन सा गुनाह कर दिया? अब यूँ ही रहा करूँगा, मामू की तरफ कम जाऊँगा। मैंने कहा। मेरे चेहरे पर परेशानी वाज़ेह थी। क्या हुआ है, तुम परेशान लग रहे हो? अम्मी ने पूछा। खुश नहीं हुआ, मैंने इतना कहा और फिर कमरे में चला गया। मैं मामू के घर वापस नहीं जाना चाहता था, मगर कुछ देर बाद मुझे मामू की कॉल आई और वो कहने लगे, मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, मुझे डॉक्टर के पास ले जाओ। मामू के फ़ोन आते ही मैं फ़ौरन मामू को डॉक्टर के पास ले आया।
मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि उन्हें अचानक इतनी शिद्दत से कमर दर्द कैसे हो गया। निकाह से पहले तो ठीक थे। डॉक्टर ने मामू को बेड रेस्ट करने को कहा और कोई भी भारी चीज उठाने से मना किया। मैं रात के वक्त घर वापस जाना चाहता था क्योंकि मामी की नीयत मुझ पर बहुत ज्यादा खराब थी, लेकिन मामू की खराब हालत देखकर मैं वहीं रुक गया। मामू दवाई खा कर सो गए और मैं अपने कमरे में चला आया और आंखें बंद करके लेट गया। मेरे वहम गुमान में भी नहीं था कि मामी अपने शौहर के होते हुए भी मेरे साथ इतनी शर्मनाक हरकत करेगी। मैं लेटा हुआ था जब मुझे ऐसा एहसास हुआ कि मेरे ऊपर कोई है। मैंने आंखें खोली तो देखा मेरी मामी भी लिबास हालत में है। हैरत से पट्टी आंखों से उन्हें देखने लगा। मैं 18 साल का जवान लड़का था, गर्म खून था, इसलिए उनका बदन देखकर बहकने लगा और अपने जज्बात खोने लगा। मामी मेरे ऊपर से हटी। मैं उनके सीने की जानिब नजरें जमा कर बोला, मैं तुमसे दूर नहीं जा सकती। उमान प्लीज मेरे करीब आ जाओ। मामी ने मुझे अपने साथ लगा लिया और मेरे साथ शर्मनाक हरकतें करने लगी। मुझसे भी बर्दाश्त नहीं हुआ और उसके बाद मैंने भी सारी हदें पार कर दी और मामी के साथ हम बिस्तर हो गया। मुझे उनके साथ ताल्लुक बनाकर सुकून मिला था, मगर मैं दोबारा नहीं बनाना चाहता था। मामी आज हमारे दरमियान जो होना था वो हो गया। उसके बाद मुझसे ऐसा गुनाह मत करवाना। मामू मुझे अपना बेटा समझते, इसलिए मैं उन्हें धोखा नहीं दे सकता। मेरा ज़मीर अब भी जिंदा था, इसलिए मैंने कहा, नहीं होता नुमान, तुम्हारे मामू को कुछ नहीं पता चलेगा और हम दोनों एक दूसरे के साथ करते रहेंगे। मामी ने कहा। मुझे उनका ख्याल अच्छा लगा क्योंकि मुझे भी मामी के साथ करके अच्छा लगा था। मैंने हामी बढ़ दिया और फिर मजीद मामी के साथ करने लगा और इसी तरह हम दोनों एक दूसरे के नज़दीक आते गए और वहाँ पर मामू की हालत ज़्यादा ख़राब होने लगी। मैं परेशान होने लगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। मैं मामू को किसी अच्छे से डॉक्टर के पास लेकर गया और उनका सारा मुआयना करवाया। फिर मुझे मालूम हुआ कि मामू को तो कोई जहर दे रहा है। मैं समझ गया कि जहर देने वाला कौन है। मामू मुझे आपसे अहम बात करनी है। मैंने हिम्मत जताकर मामू को सच बताने का फैसला किया। हाँ कहूँ, मामू ने कहा। मैंने मामू को सारा सच बता दिया कि मेरे मामी के दरमियान क्या है और मामी मुझे हासिल करने के लिए उन्हें जहर दे रही है। सच सुनकर मामू के पाँव तले से ज़मीन निकल गई और वो खामोशी से घर चले आए और मामी को तलाक देकर उस वक्त निकाल दिया और मुझसे भी अपना रिश्ता तोड़ दिया। मुझे मामू की ताल्लुक़ की परवाह था, लेकिन मैं खुश था कि मामू की ज़िंदगी से मामी जैसी बुरी औरत निकल गई है। मैं दूसरे शहर अपने ताया के पास चला गया। कुछ देर बाद मामू ने अपनी उम्र की लड़की से शादी कर ली।